नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आम लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कानून में बदलाव हुआ है, संशोधन हुआ है। क्रिमिनल लॉज जो हैं उन्हें बदल दिया गया है। सीआरपीसी, सीपीसी और आईपीसी में बदलाव करके नया कानून लाया गया है, जिसमें कानून के सेक्शन बदलने के साथ साथ हक और अधिकारों को लेकर भी बदलाव किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि पुलिस और कोर्ट को लेकर आम नागरिक के क्या अधिकार दिए गए हैं नए कानून में। सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहला अधिकार जो दिया गया है वो ये है कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद परिवार को सूचना देने का अधिकार दिया गया है। पहले ऐसा होता था कि व्यक्ति को गिरफ्तार करके 2-3 दिन के लिए थाने में बंद कर दिया जाता था। परिवार को सूचना भी नहीं दी जा सकती थी। परिवार से बातचीत करना और परिवार को इन्फॉर्म करने की भी पुलिस परमिशन नहीं देती थी। लेकिन अब अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके परिवार को सूचना देना अनिवार्य होगा और गिरफ्तारी की वजह भी बतानी होगी। दूसरा अधिकार यह है कि अब 0 एफआईआर देश के किसी भी थाने में दर्ज कराया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसके साथ कोई घटना हुई हो, जहां पर घटना हुई है वहीं के नियरेस्ट थाने में 0 एफआईआर दर्ज करा सकता है और पुलिस 0 एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती है। 0 एफआईआर दर्ज करने के बाद उस एफआईआर को संबंधित थाने में ट्रांसफर करना भी पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। पुलिस अब ये कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं किया जा सकता। पहले ऐसा होता था कि किसी मामले में अगर कोई व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराने पुलिस के पास जाता था या शिकायत दर्ज कराने जाता था, पुलिस ये बहाना करके टाल देती थी कि ये हमारे थाने अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आपको दूसरे थाने में जाना होगा, वहां जाकर आपको एफआईआर दर्ज करानी होगी। वहां जाते थे तो वो आपको किसी और थाने के बारे में बताते थे कि आपको वहां जाना होगा। अब ऐसा नहीं है, आप किसी भी थाने में जाएंगे, वहां पर अगर पुलिस कहती है कि ये उनके क्षेत्र में मामला नहीं आता है तो आप वहां पर 0 एफआईआर दर्ज करा के और पुलिस से उस मामले को उसके अधिकार क्षेत्र में ट्रांसफर करने की बात कह सकते हैं। यानी पुलिस अब 0 एफआईआर दर्ज करेगी और आपको इस थाने से उस थाने तक भटकना नहीं पड़ेगा एफआईआर दर्ज कराने के लिए। साथ ही साथ जो एक्यूज्ड है उसे हर 90 दिनों में उसके केस से संबंधित जानकारी देनी होगी। यानी जिस केस में वो व्यक्ति एक्यूज्ड है उसमें क्या चल रहा है, कहाँ तक पहुंची है सुनवाई या किस प्रक्रिया से वर्तमान में केस गुजर रहा है, इस सब की सूचना हर 90 दिन में उस व्यक्ति को देनी अनिवार्य कर दी गई है। तीसरा अधिकार है कि गिरफ्तार हुए या एक्यूज्ड व्यक्ति को हर 90 दिन में उसके केस के बारे में सारी सूचना अपडेट करनी होगी कि केस अभी किस स्टेज पर है, क्या चल रहा है, क्या कार्यवाही चल रही है और मामला कहां तक पहुंचा है और किस प्रक्रिया से गुजर रहा है। चौथा अधिकार जो है, सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब 45 दिन के भीतर फैसला देना कोर्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद महीनों तक आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 45 दिन के अंदर जजमेंट आना भी जरूरी हो गया है जब सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो जाए। पांचवा अधिकार जो है वो पहली सुनवाई होने के 60 दिनों के भीतर आरोप तय करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। छठा अधिकार, रेप पीड़िता महिला का बयान दर्ज करने के लिए कोई महिला पुलिस या महिला अधिकारी उसके परिवार या रिश्तेदार के समक्ष ही उसका बयान ले सकती है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले था कि किसी बच्चे का या किसी का बयान लेना है तो उसके परिवार या रिश्तेदारों से अलग कर देती थी और पुलिस जिस हिसाब से पूछताछ करती थी अपनी मनमर्जी बयान कई बार दर्ज करा लेती थी और अकेला होने की वजह से दबाव बनता था, डर के मारे या कई बार जबरन उनसे बयान ले लिया जाता था, अपने मर्जी के हिसाब से बयान लिखवा लिया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। परिवार और रिश्तेदार के सदस्यों का होना अनिवार्य है और किसी महिला के साथ महिला अधिकारी ही बयान ले सकती है। सातवां अधिकार यह है, मेडिकल रिपोर्ट अब 7 दिनों के भीतर आना अनिवार्य कर दिया गया है, खास तौर पे रेप के मामले में। 8वां अधिकार जो पुलिस को लेकर दिया गया है वो ये है कि पुलिस अब
तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया जब करेगी तो वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य होगा। पहले ऐसा होता था कि जबरन किसी व्यक्ति पर आरोप लगा दिया जाता था कि इसके पास से ये चीज़ें बरामद हुई हैं, ये स्मगलिंग करता हुआ पकड़ा गया है, इसके पास बिना लाइसेंस के हथियार थे, या ये सब चीज़ें थी। अब ऐसा नहीं होगा। जो भी इस तरह की तलाशी पुलिस रिमांड में ली जाएगी या पुलिस जिस व्यक्ति की तलाशी लेती है उसकी वीडियो बनाना अब अनिवार्य कर दिया गया है सबूत के तौर पर। तो ये कुछ अधिकार हैं आम नागरिकों को नए कानून में दिए गए हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।